सो हेलो जेएनवी क्लास 9 क्या हाल चाल है आप सबका एंड कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई। आज हम लोग भाई कंबस्टन एंड फ्लेम जो कि जेएनवी क्लास 9 के लिए ये चैप्टर है। जेएनवी क्लास 9 के लिए ये चैप्टर है। ओके, तो इसे हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक अच्छे तरीके से समझेंगे कि इस चैप्टर का मेन मोटिव क्या है। आज जो आग होता है, दहन होता है, कंबस्टन एंड फ्लेम, इसका मतलब क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग जानेंगे। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इस चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले एक चीज़ मैं बताऊंगा यहाँ पे। देखो यार, पहले क्या था, कुछ टाइम पे पहले, बहुत साल पहले यार, बहुत साल पहले होता क्या था कि लोग आग, जैसे कि फायर वगैरह रहती है, आग वगैरह, तो इसे लोग समझते थे कि भाई ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं, ये अग्नि देवता है। ठीक, यानी कि फायर गॉड है। ठीक, फायर गॉड इन्हें समझा जाता था। लेकिन बट इसके पीछे एक बहुत बड़ी लॉजिक छिपी हुई है। समझो, लॉजिक छिपी हुई है। अब देखो, सबसे मेन चीज़ होता क्या है, किसी भी चीज़ के होने के पहले कुछ ना कुछ होता है। समझो, यानी कि कुछ ना कुछ एक होता है जिससे वो चीज़ बनता है। तो आग भी बनने के लिए कुछ ना कुछ होता होगा। सेम चीज़ यहाँ पे, दहन, कोई भी पदार्थ जब जल जाता है उसके पीछे कुछ ना कुछ होता है। समझो, जैसे क्या था, आप लोगों ने पढ़ा होगा कोल एंड पेट्रोलियम में क्या, फॉजिल फ्यूल्स करके था वो। ओके, फॉजिल फ्यूल्स होता क्या है। ठीक, होता क्या है, जैसे कि मैंने बताया था क्लास में आपको, फॉजिल फ्यूल्स वो होते हैं जो जल जाते हैं। ठीक, फॉजिल फ्यूल्स जो जल जाते हैं, कोई भी चीज़ होता है वो जल जाता है, वो फॉजिल फ्यूल्स में आता है। यानी कि जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन के कारण वो चीज़ आग होता है। तो सेम वैसे ही यहाँ पे दहन जो जब हो रहा है, तो दहन के लिए कहीं ना कहीं जीवाश्म की आवश्यकता होगी, यानी कि कंबस्टन के लिए जीवाश्म की, फॉसिल फ्यूल्स की आवश्यकता होगी। सेम चीज़ होता है, यानी कि कंबस्टन होता क्या है, तो केमिकल कंबस्टन इज ए केमिकल प्रोसेस। कम एक सेकंड फिर से मैं बता देता हूँ। देखो, combustion is a chemical process in which a substance reacts with oxygen and produce heat and light। यानी कि कोई भी ऐसा चीज, दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जिसमें कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके, यानी कि प्रोड्यूस करके, और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती है। यानी कि हीट और लाइट क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, किसके साथ रिएक्ट करके, तो ऑक्सीजन के साथ मिलके। ठीक, यानी कि कहीं भी भाई कोई भी चीज़ हो रहा है, प्रोसेस, वहाँ पे ऑक्सीजन है भाई। कोई भी चीज़ होता है जब दो भाई केमिकल्स मिलते हैं, दो केमिकल्स मिलते हैं। ठीक, पहले केमिकल्स ये है, ये आपका इसमें मानो वाटर है। ठीक, दूसरा क्या है, इसमें कलर है। तो भाई दोनों चीज़ मिलेगा जब, तो कुछ ना कुछ रिएक्शन होगा। सेम प्रोसेस यहाँ पे होता है लाइट्स के लिए होता क्या है, कोई एक क्या, फॉजिल फ्यूल्स ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, जिससे प्रोड्यूस क्या होता है, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होता है। समझ गए, इतना समझे, आगे मैं बताता हूँ फिर से आप सबको। ओके, फिर उसके बाद होता क्या है, जैसे कि यहाँ पे फॉजिल फ्यूल्स में कौन आ गया भाई, वुड आ गया, यानी कि लकड़ी, और किसके साथ रिएक्ट किया, तो ऑक्सीजन के साथ, बना क्या भाई, हीट प्लस लाइट इक्वल टू क्या, कंबस्टन। हीट प्लस लाइट इक्वल टू कंबस्टन, यानी कि दहन हो गया भाई, वही चीज़। अब देखो, दहन बहुत सारी चीज़ों के साथ होता है भाई, बहुत सारी चीज़ों। अब देखो किसके किसके साथ, मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दूंगा आप सभी के लिए। देखो यार, आप लोग लकड़ी जानते हो, हाँ भैया जानते हैं, उसके साथ होता है। आप आप प्लास्टिक वगैरह जानते हो, उसके साथ भी होता है। और बहुत सारे ऐसे चीज़ है जिसके साथ क्या, रिएक्ट करता है ऑक्सीजन मिलके, तो वहाँ पे क्या बनता है, कंबस्टन होता है, वहाँ पे ज्वाला निकलती है। ठीक, और भी चीज़ है जो कि मैं बताता हूँ अभी। अब एक और चीज़ आपके माइंड में होगा कि भैया क्या ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट करेगा ये कोई भी फॉसिल फ्यूल्स, नहीं भाई, ऑक्सीजन के साथ ही केवल नहीं रिएक्ट करता है। अब कैसे यार, देखो यार, आपके पास मान लीजिए कि 3 मैग्नीशियम है, आपके पास मैग्नीशियम है, इतना ध्यान रखो, मैग्नीशियम है, उसके बाद नाइट्रोजन है, वो क्या निकलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड निकलता है उससे।
क्या निकलता है भाई? मैग्नीशियम ऑक्साइड निकलता है उससे, जिससे क्या होगा, सॉरी मैग्नीशियम नाइट्राइड निकलता है, जो कि उसमें ऊष्मा और प्रकाश ऐड किया जाता है, जो कि भाई क्या निकलेगा, एक अभिक्रिया निकलेगी, एक प्रोड्यूस क्या करेगा, लाइट और ऊष्मा। ध्यान से मैं समझाता हूँ, रुक जाओ एक सेकंड। देखो यार, आपके पास लाइट है, सॉरी आपके पास मैग्नीशियम है, ठीक, प्लस आपके पास नाइट्रोजन है रिएक्ट करने के लिए मिल के साथ में। जब ये जलते हैं दोनों भाई, जब ये दोनों जलेंगे तो निकलेगा क्या, तो मैग्नीशियम निकलेगा प्लस नाइट्रॉइड निकलेगा, साथ ही साथ आपका ऊष्मा निकलेगा, यानी कि एच हीट, और लाइट निकलेगा। समझो, यानी कि वो हम लोग वुड के साथ ऑक्सीजन को हम लोग क्या कर रहे थे, रिएक्ट कर रहे थे मिलाकर, तो उसमें से हम लोगों को क्या निकल रहा था भाई, हीट निकल रहा था और लाइट निकल रहा था। सेम वैसे ही मैग्नीशियम और नाइट्रोजन को क्या रिएक्ट कराओगे, उससे क्या निकलेगा, मैग्नीशियम नाइट्राइड निकलेगा प्लस प्लस ऊष्मा और लाइट्स निकलेगा, यानी कि हीट और लाइट निकलेगा। इतना ध्यान में रखना, यानी कि केवल हीट के सॉरी ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट नहीं होगा, ठीक। इतना ध्यान में रखना, आप लोग इसे नोट कर लेना। केवल कोई भी फॉसिल फ्यूल्स है वो केवल ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट करेगा नहीं, जिसे भाई जलाने के लिए हमें, ठीक। कंबस्टन के लिए किसी के रासायनिक जो होते हैं केमिकल्स पॉइंट्स, उनके साथ ही क्या किया जाता है, रिएक्शन कराया जाता है, यानी कि मैग्नीशियम क्या हुआ और नाइट्रोजन क्या हुआ, एक ऑक्सीजन का फॉर्म हुआ, समझो, एक गैस हो गया। मैग्नीशियम क्या हुआ, एक रासायनिक अभिक्रिया हो गई, तो दोनों में रिएक्शन होगा, उससे क्या निकलेगा, मैग्नीशियम नाइट्राइड निकलेगा प्लस ऊष्मा, यानी कि हीट निकलेगा और लाइट निकलेगा। इतना ध्यान में रखना। अब दूसरा चीज आता है इसी में, कंबस्टेबल होता क्या है, जो चीज आपसे जल जाए, यानी कि हम भाई लकड़ी को जला दिए, लकड़ी को हम भाई जला दिए, वो क्या हो गया, कंबस्टेबल। तो वो कंबस्टेबल हो गया, जो भाई चीज जल जाती है, ठीक, जल जाती है, वो कंबस्टेबल होगी, यानी कि दाह होगी, दाह्य करके है, दाह्य होगी, ठीक, दाह्य ऐसे है, दाह्य होगी, यानी कि कंबस्टेबल। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप लोग लिख लेना, कंबस्टेबल, यानी कि जो चीज भाई, जो फॉसिल फ्यूल्स है वो क्या जल जाता है, वो कंबस्टेबल हो गया। जो पदार्थ नहीं जलता है, जो फॉसिल फ्यूल्स नहीं जलता है, वो अनकम्बस्टेबल हो गया। इतना ध्यान में रखना। अब कंबस्टेबल का एग्जांपल्स कौन क्या क्या है भाई, कंबस्टेबल के एग्जांपल्स है, पहले भाई फ्यूल हो गया, ईंधन, फ्यूल हो गया, एलपीजी, सीएनजी और नेचुरल गैसेज आप रख लो, नेचुरल गैसेज, पेट्रोल, डीजल, बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो कि भाई जल जाते हैं। कागज हो गया, पेज वगैरह हो गई, फिर उसके बाद वुड हो गया, कोल हो गया, किरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सारी चीज़ें भाई जल जाती है, यानी कि कंबस्टिबल ये हो गए भाई, हो गए ना। एंड जो चीज़ भाई नहीं जलता है वो अनकम्बस्टेबल हो गया, ठीक। अनकम्बस्टेबल होता क्या है भाई, बेसिकली वो होते हैं जो भाई जलते नहीं है, वो अनकम्बस्टेबल हो गया। जैसे कि पत्थर क्या आपसे जल जाएगा, नहीं जलेगा, तो वो क्या हो गया, अनकम्बस्टेबल हो गया। इतना ध्यान में रखना। अब देखो जो चीज़ भाई निकलती है, जब से अब किसी भी पदार्थ को जलाया जाता है, ठीक, उससे निकलता है क्या, ऊष्मा निकलता है। अब ऊष्मा जो होता है वो किसी न किसी के उपयोग में आ रहा होगा, ठीक। जब उसे हम लोग उपयोग में लाते हैं तो उसको हम लोग थर्मल एनर्जी बोलते हैं, यानी कि हमारे यूज़ में कोई भी चीज़ आता है, कोई भी ईंधन आता है,
वो चीज़ होता क्या है, वो हमारे लिए कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद होगा, उसे हम लोग बोल देते हैं थर्मल एनर्जी। उसे हम लोग थर्मल एनर्जी बोल देते हैं। ठीक, जो भाई हमारे लिए यूज में आता है, हमारे लिए वो फायदेमंद है, उसे हम लोग थर्मल एनर्जी बोल देंगे, थर्मल एनर्जी। ओके, जो हमारे लिए नहीं होगा उसका भाई आप नाम याद करके क्या करोगे आप। ठीक, तो पहले क्या था भाई, आप लोग अगर पूछना, आज भी होता होगा भाई पूजा वगैरह अग्नि देवता। ठीक, वैसे देखना आप लोग, सुनना बहुत अच्छे तरीके से आप। तो भाई जो सब्सटेंस भाई जल जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंबस्टेबल। जो सब्सटेंस नहीं जलता है उसे हम लोग अनकम्बस्टेबल बोल देते हैं, अनकम्बस्टेबल सब्सटेंस बोल देते हैं। ओके, आगे हम लोग बढ़े क्या। अब देखो आप यहाँ पे पहले हम लोग आप समझेंगे थोड़ा, देखो। सो बेसिकली कंबस्टन जो है वो टू टाइप्स के होते हैं। पहला क्या होता है, रैपिड कंबस्टन। दूसरा क्या होता है, स्पॉन्टेनियस कंबस्टन यानी कि स्वतः दहन। थर्ड क्या होता है, एक्सप्लोजन एक्सप्लोजन कंबस्टन। देखो रैपिड कंबस्टन यानी कि तीव्र दहन में होता क्या है, जो सब्सटेंस होता है वो फटाफट एक तनिक में, एक जल्दी से यार आग लग जाता है, समझो। हैपेंस वेरी क्विकली आफ्टर ए फ्लेम इज अप्लाइड, यानी कि आग लगते ही वो तुरंत जलना स्टार्ट कर देता है। दूसरा क्या होता है, स्वतः दहन यानी कि स्पॉन्टेनियस कंबस्टन। वो क्या होता है, बिना बाहरी आग के स्वयं जल उठता है। जैसे कि भाई मैंने कुछ काम किया नहीं, वो काम अच्छे तरीके से हो गया। सेम चीज़ यहाँ पे होता है, यानी कि इसमें होता क्या है, आग तो भाई लगा नहीं बाहर, फिर भी ये आग लग जाता है। ये इस किसके कारण होता है भाई, तो ये फास्फोरस के कारण होता है। रैपिड कंबशन में होता क्या है, एलपीजी गैस एंड स्टोव जो होता है उसके कारण होता है, स्टोव में होता है। उसके बाद एक्सप्लोजन यानी कि विस्फोट, जो कि भाई अचानक दहन जिसमें ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि और गैसें निकलती है, यानी कि सडन कंबस्टन प्रोड्यूसिंग हीट, लाइट, साउंड एंड गैसेज। यानी कि देखो आप पटाखे वगैरह जलाते होगे, उसमें से देखना आप लोग जब भी उसे जलाओगे उसमें से क्या निकलेगी, हीट निकलेगी, साउंड निकलेगी एंड बहुत सारी गैसेस वहां पे निकलेगी, आप उसे ध्यान से देखना, फायर क्रैकर्स। ओके, तो ये चीज़ है। अब देखो जो कंडीशन है कंबस्टन के लिए रिक्वायर्ड क्या क्या कंडीशंस है। पहली तो भाई ईंधन होनी चाहिए, फ्यूल होनी चाहिए भाई, जो कि क्या होनी चाहिए, फॉजिल फ्यूल्स होनी चाहिए। ठीक, सेकंड क्या चाहिए, ऑक्सीजन या एयर वगैरह चाहिए। थर्ड क्या है, हीट यानी कि ऊष्मा चाहिए भाई, ये तो भाई इंपॉर्टेंट ही है हमारी लाइफ के लिए। ओके, बिना इसके आग जलेगा नहीं जलेगा, तो ये चीज़ चाहिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है, कंबस्टन इज ए केमिकल चेंज, यानी कि कंबस्टन जो है वो एक केमिकल चेंजेस लाता है। ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर बर्निंग, यानी कि जलने के लिए भाई ऑक्सीजन बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, इतना ध्यान में रखना। हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग कंबस्टन, यानी कि जब दहन होता है तो उस टाइम पे हीट यानी कि ऊष्मा एंड लाइट यानी कि प्रकाश उत्पन्न होता है। फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन। जो फायर है उसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, किससे, कैसे, तो हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन को रिमूव करके यानी कि हटा के हम लोग इसे कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, एंड आगे क्या है, कीवर्ड्स आप इसे ध्यान से देख लेना यार। ठीक, इसे एक बार ध्यान से देख लेना आप लोग, इसे मैं पीडीएफ आज पक्का दे दूंगा आप सबको टेलीग्राम ग्रुप में। ओके, 100 लोग, 100+ लोग हैं, आप भी ज्वाइन कर सकते हो। ब्रेन बूस्टर 011 करके है, ब्रेन बूस्टर, अरे यार 011, ब्रेन बूस्टर 011 आप टेलीग्राम पे जाकर सर्च करना, वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा आपके। वहाँ पे सारी फैकल्टीज अवेलेबल रहती है, और लाइक श्रेयांश सर जो कि मैथ टीचर, श्रेया मैम जो कि इंग्लिश टीचर, श्रुति मैम जो कि हिंदी मेंटोर या हिंदी टीचर, एंड एक दो और मेंटर्स है जो कि क्लासेस नहीं कराते बट आपके टेलीग्राम पे एक्टिव रहते हैं, आपके डाउट्स को क्लियर किया जाता है। कुछ टाइम से मैं एक्टिव नहीं हूँ क्योंकि नेटवर्क इशू के कारण मैं वहाँ पे अभी मतलब कि एक्टिव नहीं हूँ। बाकी मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रहा हूँ कि एक बार और वहाँ पे लाइव आया जाए, बात किया जाए, बट आएंगे फटाफट हम लोग वहाँ पे। ओके, अब देखो होता क्या है, होता क्या है, मोमबत्ती जो है उसमें भी भाई वो भी मोमबत्ती भी जलती है। तो एक काम आप लोग करना, मैं आप लोग को यहाँ पे SW के लिए देता हूँ होमवर्क। ठीक, आप लोग को होमवर्क देता हूँ, आप लोग ध्यान से टेलीग्राम ग्रुप में जाना,
कंबस्टन यानी कि कैंडल कंबस्टन में जो जो प्रोसेस होती है वो चीज़ मुझे बताना। एक फ्लेम से लेकर हर चीज़ को आप लोग मुझे बताना। देखो यार, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। मोमबत्ती जो है वो एकदम किससे मिलकर बना होता है? वैक्स से, यानी कि मोम से। मोम किससे बना होता है ये आपको मुझे बताना है। ठीक, लाइट्स जो होते हैं, ठीक, ये लाइट्स, ये निकल इसमें कितने रंग के लाइट्स निकलते हैं कैंडल से, वो मुझे आपको बताना है। ठीक, सॉरी, आपको मुझे बताना है यार। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एनर्जी, भैया उतनी देर से आप एनर्जी की बात करें, वो एनर्जी क्या है? देखो यार, एनर्जी वो चीज़ है जो एक चार्ज करती है हमारी बॉडी को, चार्ज रखने के लिए वो चीज़ यूज आती है। कैसे यार? कैसे यार? देखो यार, ऊर्जा वह क्षमता है जो हमें कोई कार्य करने या परिवर्तन लाने में सहायता करती है। अब जैसे कंबस्टन यानी कि जलने के लिए भाई क्या यूज आ रही है? हेल्प कर रही है क्या? क्या कर रही है भाई? एनर्जी हेल्प कर रही है, यानी कि केमिकल चेंजेस वहाँ पे ला रही है, जो कि परिवर्तन लाने, यानी कि कॉज चेंजेस वहाँ पे कर रही है, चेंजेस कर ला रही है, तो वो चीज़ करती है। ठीक, अब जो ऊर्जा होती है वो बहुत सारी टाइप की होती है। जैसे हम लोगों के काम की यहाँ पे हीट एनर्जी है, यानी कि उष्मीय ऊर्जा, इतना ध्यान में रखना। उष्मीय ऊर्जा जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ याद रखना है। ठीक, तो उसमें ये ऊर्जा जो है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ठीक, ये चीज़ याद रखना। ये होता क्या है बेसिकली, कोई भी केमिकल चेंजेस होते हैं जहाँ पे हीट की आवश्यकता होती है, वहाँ पे एनर्जी अच्छे तरीके से वर्क करती है। अगर एनर्जी नहीं रहेगी भाई तो केमिकल चेंजेस होंगे ही नहीं, इतना ध्यान में रखना। ओके, तो बस यार इतना ही कुछ इंट्रोडक्शन क्लास है। देखो यार, क्या है भाई, बेसिकली यहाँ पे नेटवर्क इशू या के कारण यहाँ पे मैं थंबनेल वगैरह नहीं लगाया हूँ। इतना बेसिक सा आपको आज दिख रहा होगा ये पीपीटी। बाकी होगा यार, नेक्स्ट क्लास बहुत ही अच्छे तरीके से कराऊंगा, इतना ध्यान में रखना। तो एक और चीज़ मैं आपको देता हूँ जाने से पहले, अगर हो सके तो सेफली हो सके तो भाई आप लोग उसे करना एक बार। ठीक, करना क्या है आपको कि आप एक क्या करना, एक ग्लास लेना। ठीक, ग्लास लेना, स्टील वगैरह की लेना। ठीक, उसमें क्या करना, एक जो कैंडल्स होते हैं, कैंडल्स उसे लेना। एकदम छोटी वाली कैंडल्स लेना, बड़ी मत लेना। ठीक, ग्लास से 50% ग्लास तक हो उसकी हाइट कैंडल की, उतनी रखना। एंड उसे आप जलाना। ठीक, दो कैंडल ले लेना, दो। ठीक, उसे आप जलाना, एक ग्लास के अंदर रखना। ठीक, ग्लास के अंदर रखना और एक ग्लास के बाहर रखना। ठीक, दोनों में देखना कौन ज़्यादा टाइम तक जल रहा है। ठीक, एंड मुझे बताना आप कमेंट में कि भाई जो ग्लास के अंदर वाली मोमबत्ती है वो ज़्यादा टाइम तक जल रही है या ग्लास के बाहर वाली, एंड ग्लास के बाहर वाली या ग्लास के अंदर वाली जल रही है ज़्यादा टाइम तक, तो वो क्यों? ये आपको मुझे कमेंट में बताना है। ठीक, क्या बोल रहा हूँ? तो बेसिकली जो ये क्लास थी भाई, ये इंट्रोडक्शन क्लास थी कंबस्शन एंड फ्लेम यानी कि दहन एवं ज्वाला की, जिसमें आपको इस चैप्टर से एक इंट्रोड्यूस कराया हूँ। अगर हो सके तो भाई आपको समझ में आया तो वो भी मुझे बताना, एंड नहीं समझ में आया तो भाई नेक्स्ट क्लास में मैं बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दूंगा। एक एक पॉइंट्स को वहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। इंट्रोडक्शन क्लास है तो नॉर्मल आप समझो, बाकी लेक्चर 1 आने वाला है, लेक्चर 2 आएगा इसके बाद लेक्चर 2 आएगा, लेक्चर 3, एंड इसे मैं ट्राई करूँगा लेक्चर 3 तक ले जाने को, एंड फिर उसके बाद एक मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा। ओके, सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन।